पिछले लेक्चर में हम लोग एंटोमोलॉजी को स्टार्ट किए थे और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक देखेंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको कि आईपीएम भी बोलते हैं। और अगर हम लोग बस इसे याद कर लेते हैं तो जो हम लोग को इन पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना होता है किसी भी क्रॉप का और फ्रूट्स क्रॉप का, वो आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो फर्स्ट टर्म क्वाइंट किया गया है बार्लेटन के द्वारा इन 1956 में। आईपीएम है जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी इकोलॉजिकल अप्रोच है। इसमें क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं पेस्ट पॉपुलेशन को बिलो इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, और इसमें यूटिलाइज हम लोग करेंगे इसको कंट्रोल के लिए करने के लिए सस्टेनेबल टेक्निक जैसे कि कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड को यूज़ करके हम लोग पेस्ट को कंट्रोल करेंगे। इसमें अब यहाँ पे देख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ आईपीएम का कंपोनेंट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं कल्चरल मेथड में फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, अगर हम लोग के पास कोई एक फील्ड है और उसमें हम लोग एक साल में 2 से 3 क्रॉप लगाते हैं और तो उसको हम लोग क्रॉप रोटेशन बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग एक साल में सोलेनेसिस लगाते हैं तो नेक्स्ट ईयर हम लोग चाहेंगे कि क्रोसीफेरस, मालवेसी फैमिली का या कोई अदर फैमिली का क्रॉप लगाएं, जिससे क्या होगा उसका जो होस्ट रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो पेस्ट रहेगा उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रॉप प्रोवाइड फूड फॉर इंसेक्ट पेस्ट। जो क्रॉप होता है वो प्रोवाइड करेगा फूड प्रोवाइड करेगा इंसेक्ट पेस्ट को एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, एंड इफ द फूड इज अबेंडेंट ऑल अराउंड द एयर सच ए पेस्ट फ्लोरिश एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। लेकिन अब देखें कि अगर अच्छे से रहेगा फूड वगैरह अवेलेबल तो वो रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा। The pest problem of monoculture can be controlled by adopting crop rotation। तो इसीलिए अगर हम लोग एक ही पेस्ट लगाएंगे तो वो मोनोकल्चर होगा और उसमें पेस्ट का जो होस्ट रहेगा वो हमेशा रहेगा फील्ड में, तो पेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन कर देते हैं तो उसका होस्ट खत्म हो जाएगा तो वो पेस्ट भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे बी में हम लोग देखते हैं डीप्लॉइंग क्या होगा। इसमें हम लोग जो समर का दिन होता है उसमें हम लोग कोई खेत का जुताई कर देंगे। खेत का जुताई करेंगे, जो भी हिडन एग और प्यूपा होगा वो बाहर आ जाएगा और उसके बाद जो बर्ड वगैरह होगा अवियन वो उसको खा जाएगा। तो इससे पेस्ट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, Deploying of soil expose the hidden egg and pupa of insect, which become food for their natural enemy। डिप्लॉइंग होगा जिसके कारण एक्सपोज हो जाएगा हिडन, जो भी छुपा हुआ एग प्यूपा रहेगा वो, और वो फूड बन जाएगा किसके लिए, बर्ड वगैरह के लिए। Some birds plow the plowing or tractor at the time of plowing is a good example। और हम लोग देखते होंगे अक्सर जब हम लोग खेत का जुताई करते हैं तो जो बर्ड वगैरह रहता है वो हल के पीछे पीछे चलता है क्योंकि वहाँ पे उसको खाने के लिए मिल जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या है, द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट, वीड एंड पैथोजन आर डिस्ट्रॉय बाय समर डिप्लॉइंग। अब हम लोग सी यहाँ पे देख रहे हैं प्लांटिंग मटेरियल। और प्लांटिंग मटेरियल किसी भी क्रॉप का बैकबोन होता है, क्योंकि अगर हम लोग जो सीड लगाएंगे वही फसल होगा। ऐसा नहीं, अक्सर बोला जाता है कि बेर लगाओगे तो आम कहाँ से मिलेगा। तो देखते हैं प्लांटिंग मटेरियल, टू ग्रो न्यू क्रॉप सच सर्टिफाइड सीड। हम लोग वैसा क्रॉप ग्रो करेंगे जो कि सर्टिफाइड सीड होगा। शुड बी यूज बीज आर फ्रेश फ्रॉम, जो कि फ्री होगा किस इंसेक्ट पेस्ट हो, ऐसे पेड़ लगाएंगे प्लांट मटेरियल जो कि फ्री होगा इंसेक्ट पेस्ट से। रेसिस्टेंट वैरायटी हम लोग जनरली इसके लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक बार रेसिस्टेंट वैरायटी लगा देते हैं तो जितने भी प्रॉब्लम आने वाले होते हैं वो नहीं आएंगे, कोई भी पेस्ट वगैरह अट्रैक्ट नहीं करेगा जिससे कि वो रेसिस्टेंस होगा। बिकॉज मेनी इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन क्रॉप
to the next crop through infested seed। अब हम लोग क्लीन कल्टीवेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी फील्ड रहेगा उसको हम लोग पूरी तरह से क्लीन कर देंगे। जो भी उसका डेब्रिस वगैरह रहेगा, रेसिड्यूल रहेगा, सबको फील्ड से हटा देंगे। तो उसका साथ में जो भी एक लार्वा प्यूपा रहेगा वो भी उस डेब्रिस के साथ चला जाएगा फील्ड से। तो वो फील्ड पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा और फ्री हो जाएगा इंसेक्ट पेस्ट से। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, मेनी इंसेक्ट पेस्ट hibernate and hide in the crop residue and stubble and later emerge after becoming adult. Therefore, field stagnation and destruction of crop residue is necessary. अब हम लोग ई पे देख रहे हैं यूज ऑफ ट्रैप क्रॉप। हम लोग ट्रैप क्रॉप का यूज़ करेंगे। ट्रैप क्रॉप कोई भी प्लांट्स होता है जो कि किसी भी इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। और जो हम लोग मान लीजिए कि एक फील्ड है, तो इसमें एक हम लोग मेन क्रॉप लगाएंगे और उसके चारों ओर कोई क्रॉप लगाते हैं एज ए ट्रैप क्रॉप। जैसे कि हम लोग मैरीगोल्ड वगैरह लगा सकते हैं। और आगे देखें हैं क्या क्या लगाएंगे, कौन से क्रॉप में हम लोग क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ग्रोइंग ऑफ ट्रैप क्रॉप अराउंड द मेन क्रॉप टू अट्रैक्ट द पेस्ट ऑफ मेन क्रॉप एंड देन ईजिली डिस्ट्रॉय थ्रू स्प्रेइंग एनी इफेक्टिव पेस्टिसाइड। तो जो भी इंसेक्ट पेस्ट इसमें मेन क्रॉप में लगने वाला होगा वो ट्रैप क्रॉप में आके लगेगा और उसको हम लोग ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रे कर कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह को, या कट करके कर लेंगे। पे कुछ एग्जांपल देख रहे हैं ट्रैप क्रॉप को। जैसे कि अगर हम लोग ओकरा को लगाते हैं, ट्रैप क्रॉप के कॉटन लगाएंगे, उसके चारों ओर हम लोग ओकरा लगा देते हैं एज ए ट्रैप क्रॉप, जो कि कंट्रोल करेगा बॉलवर्म और जैसिड से। उसके बाद हम लोग अगर कॉटन या टमाटो लगाते हैं तो उसके चारों ओर हम लोग मैरीगोल्ड लगाएंगे एज ए ट्रैप क्रॉप, जो कि कंट्रोल करेगा किसको, हेलिकोबर्पा आर्मी जेरा से। और कस्टर्ड को हम लोग एज ए ट्रैप क्रॉप यूज़ करते हैं सोयाबीन के लिए, और ये कंट्रोल करेगा स्पिडोपिटेरा ल्यूटेरा। टोमेटो को हम लोग तो अगर हम लोग ट्रैप क्रॉप टोमेटो का लगा रहे हैं तो वो सिट्रस में लगाएंगे तो ये कंट्रोल करेगा किसको, फ्रूट बोरर को। और कैबेज के चारों तरफ हम लोग मस्टर्ड लगाएंगे जो कि कंट्रोल करेगा डेबियम को, डायमंड बैक माउथ को। और चिली को हम लोग लगाते हैं ओनियन के चारों तरफ, जो कि कंट्रोल करेगा थ्रिप्स को। अब यहाँ पे ऐप पे देख रहे हैं प्रूनिंग एंड थिनिंग। प्रूनिंग होता है जो भी इन्फेक्टेड पार्ट रहेगा, जो इंसेक्ट पेस्ट से अफेक्टेड पार्ट रहेगा, उसको हम लोग कट कर देंगे, तो उसी को हम लोग प्रूनिंग बोलेंगे। और थिनिंग क्या होगा, जैसे कि अगर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं तो एक ही जगह पे बहुत सारे सीड ग्रो कर जाते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, तो उसी को थिनिंग बोलेंगे। और थिनिंग से क्या होगा, इंक्रीज करेगा विग्रेस ऑफ प्लांट को, क्योंकि अगर एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स रहेंगे तो वो जो भी न्यूट्रिशन हम लोग देते हैं, फर्टिलाइज़र, सनलाइट, इरिगेशन, वो सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। लेकिन अगर एक प्रॉपर स्पेस पे कोई भी प्लांट्स लगाएंगे तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन, वाटर और सनलाइट मिलेगा, जिसके कारण उसका विग्रस ग्रोथ होगा। अब हम लोग जी पे देख रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। मैनी plant especially bees work as a alternate host in off season for insect pest and disease। तो जो भी इंसेक्ट जो बीड वगैरह होगा जो कि होस्ट का काम करेगा, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, जो पेस्ट का अल्टरनेटिव होस्ट रहेगा। जैसे अगर हम लोग सोलेनेसियस लगाते हैं, ब्रिंजल वगैरह लगाते हैं, तो उसका जो बीड सोलेनेसियस बीड होगा वो भी उस क्रॉप फील्ड में ग्रो होता है। और अगर वो मेन क्रॉप का सीज़न ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो बीड होगा वो बहुत टाइम तक सर्वाइव करता है, तो वो उसका होस्ट बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे फील्ड से, तो उसका होस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और जो फील्ड होगा वो फ्री हो जाएगा इंसेक्ट पेस्ट से। अब देख रहे हैं यूज ऑफ रेसिस्टेंस वेराइटी। रेसिस्टेंस वेराइटी का यहाँ पे एच में यूज है। और जैसे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं राइस है। राइस के लिए हम लोग जो रेसिस्टेंट वेराइटी यूज़ करेंगे वो CORH करते हैं, BPH एंड गॉल मिडगिर से, जो कि रेसिस्टेंस है। सुरकच है जो कि
गॉल मिडकिट से रेसिस्टेंस है, इसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड पे देख रहे हैं मैकेनिकल और फिजिकल मेथड। तो मैकेनिकल और फिजिकल मेथड में क्या होगा ये देखते हैं। तो हैंड पिकिंग है, और हैंड पिकिंग अक्सर हम लोग देखते होंगे जो गांव वगैरह में जो दादी अम्मा होती हैं वो बाल से जो सर होता है उससे कुछ हाथ के द्वारा चुन करके निकालती हैं इंसेक्ट जो होता है। तो वही ये है कि जो ये वो एक ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें क्या होता है, लार्ज साइज जो इंसेक्ट रहेगा, कैटरपिलर, बग, बीटल वगैरह, उसको हैंड पिकिंग करके और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद है सकिंग एंड बीटिंग ऑफ ब्रांचेज। जो ब्रांच रहेगा उसको हम लोग सक करेंगे, हिलाएंगे और उस पर डंडा से मारेंगे, बीट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये एक मैकेनिकल मेथड है। और जिसके कारण जो भी लार्वा रहेगा, प्यूपा रहेगा, डल्ट रहेगा, वो सब नीचे ज़मीन पे आके गिरेगा। उसको हम लोग फिर कलेक्ट करके और उसको एक गड्ढे में डिपॉजिट कर देंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बेंडिंग किसी भी प्लांट्स रहेगा उसका जो तना रहेगा उसको हम लोग मोड़ देंगे। तो मोड़ देंगे तो क्या होगा, जो इंसेक्ट पेस्ट होगा वो नहीं चढ़ पाएगा उस पर। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेंडिंग क्या होता है। बेंडिंग डन टू कंट्रोल क्रॉलिंग इंसेक्ट पेस्ट ऑन ट्री। इसको जो क्रॉलिंग इंसेक्ट पेस्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बेंडिंग करेंगे। और ये 2 टाइप बेंडिंग होता है, स्टिकी बेंडिंग होता है और एक स्लिपरी बेंड होता है। ब्रिज बेंड आर यूज टू कंट्रोल मैंगो मिलीबग, बिंगलेस इंसेक्ट एंड एंट्स। उसके बाद वायर गोजिंग स्क्रीनिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग को स्टेम रहेगा, जो ब्रांच होगा उसमें हम लोग वायर का उसमें इस तरह से हम लोग लपेट देंगे चारों तरफ, जिसके कारण जो इंसेक्ट पेस्ट होगा वो उस पर नहीं चढ़ पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहे हैं। रैपिंग ऑफ पोमग्रेनेट फ्रूट विथ बटर पेपर। जो बटर पेपर होगा उससे हम लोग करेंगे, या तो क्लॉथ से करेंगे जो कि प्रोटेक्ट करेगा अनार बटरफ्लाई को। उसके बाद रैप ऑफ ऑरेंज फ्रूट विथ बैम्बो बास्केट। जो ऑरेंज फ्रूट रहेगा उसको हम लोग बैम्बो बास्केट से प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट सकिंग मॉथ से। अब यहाँ पे ई में देख रहे हैं ट्रेंच डिगिंग अगेंस्ट निम्प ऑफ लोकस्ट एंड लार्वा ऑफ रेडी हेयर कैटरपिलर। तो ये हम लोग किसके अगेंस्ट में करते हैं, नेम्स ऑफ लोकस्ट्स के और लार्वा ऑफ रेड हेयरी कैटरपिलर के लिए। तो इसमें ट्रेंच डिगिंग में क्या करेंगे, अगर हम लोग कोई क्रॉप लगा रहे हैं एक फील्ड में तो उसके चारों तरफ हम लोग एक गड्ढा खोद देंगे, चारों तरफ खोद देंगे, जिसके कारण जो भी इंसेक्ट पेस्ट इधर से आने वाला है वो फील्ड में नहीं जा पाएगा, बल्कि इसमें जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पानी भर के और उसमें हम लोग इंसेक्ट पेस्ट वगैरह का छिड़काव कर देते हैं, जिससे इसी में जो भी पेस्ट रहेगा वो डेड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एफ पे क्या है, यूज ऑफ मैकेनिकल ट्रैप। मैकेनिकल ट्रैप का यूज़ करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ट्रैप और यूज, जैसे कि यहाँ पे लाइट ट्रैप है, बैट ट्रैप है, स्टिकी ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है और सॉन ट्रैप। और लाइट ट्रैप ये सब जो जितने भी ट्रैप है वो हम लोग 5 से 12 हम लोग 1 हेक्टेयर में लगाते हैं, जो कि सफिशिएंट होता है किसी भी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। लाइट ट्रैप आर यूज फॉर दोज पेस्ट हु अट्रैक्ट टुवर्ड लाइट। जो लाइट ट्रैप होगा वो हम लोग वैसे पेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए लगाएंगे जो कि लाइट की तरफ अट्रैक्टेड होगा, जैसे कि वाइट ग्रब हो गया, राइस स्टीम हो गया, बोरर और लीफ हॉपर। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू क्लॉथ एंड फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप जो कि हनी बी से कलेक्ट करते हैं, वो यूज करते हैं हम लोग टोबैको कैटरपिलर के लिए, जिसका कि साइंटिफिक नेम होता है एस्पिडोपिटेरा ल्यूटेरा। अब हम लोग जी पे देख रहे हैं फ्लडिंग एंड ड्रेनेज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी फील्ड लेते हैं और उसमें हम लोग पूरी तरह से पानी फ्लडेड कर देते हैं। यहाँ से हम लोग पानी पूरे खेत में पूरा पानी भर देंगे और उसके बाद पूरे पानी को हम लोग निकाल देंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो भी इंसेक्ट पेस्ट रहेगा वो बाहर फील्ड से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, टू डिस्ट्रॉय सॉइल ड्वेलिंग एंड इंसेक्ट। उसके बाद यूज ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी में क्या होता है,
रेडिएंट एनर्जी इज यूज टू मेक मेल इंसेक्ट स्टेराइल बाय यूजिंग बाय रेडिएशन। इसमें हम लोग एक रेडिएंट एनर्जी का यूज़ करते हैं जिसके कारण जो मेल होता है वो स्टेराइल हो जाता है, वो अपनी जनरेशन को मतलब आगे प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है। यहाँ पे देख रहे हैं केमो स्टेरिलिटी एंड आर रिलीज इन द नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट हुज population of insect pest can be controlled, the technique known as sterile male technique। और हम लोग 2-3 महीने पहले लगता है न्यूज़ में सुने होंगे, कोई कंट्री है, हमको अभी प्रॉपर तो नाम याद नहीं है, जो कि अभी मलेरिया जिसके कारण होता है, जो मलेरिया होता है वो एनाफ्लीज के कारण होता है, फीमेल मस्क्यूटो के कारण होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे थे, वो एक मतलब वायुमंडल में ऐसा मेल को छोड़ रहे थे जिसके कारण वो फीमेल एनाफिज मस्कीटो प्रोड्यूस ही ना हो पाए, तो उससे मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। और नेट पे इसे सर्च करके देख सकते हैं, ये 3-4 महीने पहले न्यूज़ में था, इसलिए उतने अच्छे से याद नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं उसके बाद EF किनिपलिंग probe under of the concept genetic control of insect pest, that is sterile male technique। अब यहाँ पे देख रहे हैं ई पे टेम्परेचर मॉइस्चर, तो इस टेम्परेचर मॉइस्चर के द्वारा भी हम लोग इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जो इम्पटी गोदान रहेगा उसको हम लोग सुपर हीटिंग करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पे 10 से 12 घंटे के लिए, जिसके कारण क्या होगा, जो भी जो हाइबरनेटेड इंसेक्ट पेस्ट रहेगा वो उससे किल हो जाएगा। उसको यहाँ पे देख रहे हैं अदर पॉइंट है, बिलो लैम्प इज यूज्ड, हम लोग लैम्प को जलाएंगे जिसके कारण किल करेगा कॉलोनी ऑफ वूली एपिड्स को, फीमेल थ्रोअर्स अगेंस्ट ग्रास हॉपर। और नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख रहे हैं क्या है, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स एट मिनिमम मॉइस्चर, जो हम लोग ग्रेन स्टोरेज करते हैं गोदाम वगैरह में, उसको हम लोग ड्राइंग करेंगे एक मिनिमम मॉइस्चर लेवल पे, जो कि रिड्यूस करेगा स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट को, क्योंकि जब स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट लगता है तो बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, अगर सीरियल्स लगाता है तो उसको हम लोग उसके लिए जो मॉइस्चर लेवल हम लोग रखते हैं वो 12 डिग्री से कम रखेंगे। मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो 12% से कम रखेंगे, जो कि सेफ होगा स्टोरेज के लिए। और उसके बाद पल्सेस है जिसका मॉइस्चर लेवल 10% से कम रखते हैं, और वॉल सीड है उसका जो मॉइस्चर लेवल 8% से कम रखेंगे। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं थर्ड पे लीगल कंट्रोल होता है। तो एक केस क्या है, अडॉप्ट वेरियस क्वारंटाइन मेजर एट वेरियस फ्रंटियर रेयर ऑफ कंट्री, डोमेस्टिक क्वारंटाइन ऑल्सो अडॉप्टेड फॉर सम इंसेक्ट पेस्ट। अब हम लोग फोर्थ पे देख रहे हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक तरह से इंसेक्ट पेस्ट का ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या है, द यूटिलाइजेशन ऑफ पैरासिटॉइड, इसमें क्या का यूज करते हैं, पैरासिटॉइड का, प्रेडेटर का एंड पैथोजन का एज ए नेचुरल इनमी, जो कि नेचुरल इनमी होता है कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट पेस्ट को, जिसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। पैरासिटॉइड एंड प्रेडेटर आर यूज मोर, मेनली रूप से हम लोग पैरासिटॉइड और प्रेडेटर का यूज करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि पैरासिटॉइड क्या होता है। तो ये एक इंसेक्ट होता है और इसको पैरासिटॉइड जिसको बोलते हैं। ए पैरासिटॉइड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पैरासाइटिक विच इज ऑफ्टन अबाउट द सेम साइज। और पैरासिटॉइड होता है जो कि जो प्रे रहता है उसी के साइज का होता है। एज इन होस्ट किल इट होस्ट एंड रिक्वायर ओनली वन होस्ट फॉर डेवलपिंग इनटू फ्री लिविंग एडल्ट। और इसको एक ही होस्ट का रिक्वायर्ड होता है उसको अपने डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल देखते हैं सम पैरासिटॉइड को। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैकोगर्मा चिलोनस एक पैरासिटॉइड है, और सेकेंड यहाँ पे है ट्रैकोगर्मा जैपोनिकम। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। किसी भी एग्ज़ाम
में अगर हम लोग 1-2 बायोलॉजिकल कंट्रोल लिख देते हैं तो अच्छा मार्क्स मिल सकता है। और यहाँ पर देख रहे हैं लार्वा पैरासिटोइड, तो इसका जो एग्जांपल है चैम्पोलिस्टिक क्लोराइड्स, ब्रैकोन हेब्रेटर। Majority of parasitoid utilized in biological control of insect pests belong to 2 order, हेमोपेटेरा और डिप्टेरा के मेनली होता है। अब देखते हैं प्रेडेटर। प्रेडेटर क्या होता है? Who hunt or kill other organisms for food are called predator। प्रेडेटर किसको बोलेंगे? जो कि हंट करेगा या तो किल करेगा ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के लिए, तो उसको हम लोग प्रेडेटर बोलते हैं। प्रेडेटर इज ए फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट लाइफ एंड यूजुअली लार्जर इन साइज, और ये साइज में लार्जर होता है अपने प्रे से। किल देयर प्रे एंड रिक्वायर मोर देन वन प्रे फॉर डेवलपिंग फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखना जो प्रेडेटर होता है उसको एक से अधिक प्रे का रिक्वायरमेंट तो होता है, लेकिन जो पैरासिटोइड देखे थे उसमें एक ही प्रे का रिक्वायरमेंट होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं लेडी बग बीटल। The first insect scientifically employed for any biological control program was the Wedelia beetles। माइक्रोबियल कंट्रोल स्टोनहोम्स 1949 में दिए हैं। द कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग पेस्ट का कंट्रोल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोबियल कंट्रोल। जैसे कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं किसका? वायरस को, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, फंगी को, रिकेस्टिया को और निमेटोड को, और देयर बाई प्रोडक्ट आर नोन एज माइक्रोबियल कंट्रोल। फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी एगस्टिनो बासाई जी हैं। अब यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल एजेंट का जो कि यूज करते हैं पेस्ट मैनेजमेंट में। इधर पैरासिटोइड और पैरासाइट है, इधर होस्ट और इसका कंट्रोल है। तो इससे एक बार अच्छे से देख लें। और यहाँ पे कुछ केमिकल कंट्रोल दिया हुआ है कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड विच देयर ट्रेड नेम के साथ। तो इसमें से भी 2-3 याद रखें तो काफ़ी है। जैसे इंडोसल्फान हो गया, ये मोनोक्रेप्टोफॉस, मेलाथिओन, इसे भी एक बार अच्छे से देख लें। क्यूनॉलफॉस, डाइक्लोरोफॉस, अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट्स ओरिजिन और उसका बोटनिकल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं निकोटोइड्स, निकोटीन डिराइव फ्रॉम रूट ऑफ टोबैको, निकोटीना स्पेसीज से डिराइव होता है। आज़ादी रचतीन है फ्रॉम सीड एंड लीव्स ऑफ नीम से ये होता है। आज़ादी रचता इंडिका जो कि नीम का बोटनिकल नेम होता है। रोटेंडस और रोटेनोन डिराइव फ्रॉम रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, ये लेगुमिनस प्लांट से होता है। लॉन्को कार्पस स्पेसीज एंड डेरियस इलिप्टिका से। इसके बाद यहाँ पे पाइरीथेरोइड्स और पाइरीथीरन्स, पाइरीथीरोम डिराइव फ्रॉम फ्लावर ऑफ क्रायोजेंथिमम सिनरिफोलियम से। अब यहाँ पे कुछ है न्यू इंसेक्टिसाइड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे भी एक बार देख लें।